जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जुनैद सत्ती और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ एंड एडवेंचर बाय जुनैद सत्ती। अ, वैसे तो इस चैनल पे जो है मैं ज़्यादातर डॉग से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड ही वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ इन दिनों में। लेकिन ये कि इन फ्यूचर आप देखेंगे कि जिस जगह पे जिस आइलैंड में मैं रह रहा हूँ, मैं यहाँ की भी इंशाल्लाह जो है आपको मैं साथ साथ जो यहाँ की डिफरेंट लोकेशंस हैं मैं वहाँ का विज़िट करूँगा और मैं आपको जो है यहाँ के बारे में यहाँ के जो टूरिज़्म का सारा जो एक्टिविटीज़ हैं इधर मैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों को जो है बताऊँगा। अभी जो है जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने डॉग्स रखे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी हमारी स्पेशली गर्मियों में जो है जो हमारे जो डॉग्स हैं उनका सबसे बड़ा जो इशू है जो कि हर डॉग ऑनर को ये फेस करना पड़ता है वो है टिक्स। जो हमारे डॉग्स को गर्मियों में टिक्स मतलब उनकी बॉडी पे आ जाते हैं और उसकी वजह से बहुत से लोगों को नुकसान भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है, स्पेशली वो लोग जो कि ब्रीडर्स हैं या जिन्होंने ज़्यादा डॉग्स रखे हुए हैं। क्योंकि ये टिक्स ऐसी मतलब ये चीज़ है कि ये दिनों में क्या घंटों में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो है बहुत से अच्छे डॉग्स जो है लोगों के ज़ाया हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं टिक फीवर की वजह से। मेरे अपने काफ़ी डॉग्स जो हैं इस तरह एक्सपायर हुए। अच्छा, इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो कि लोग करते हैं और डिफरेंट स्प्रेज हैं जो कि कुछ तो बीच में ऐसे हैं कि जो बहुत इफेक्टिव हैं, मैं कुछ का नाम भी आपको बताऊंगा। और हमारे स्पेशली पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वहाँ पे लोगों ने एक बड़ा आसान तरीका निकाला हुआ है इंजेक्शन का। और वो इंजेक्शन कौन सा है? आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन का मैं आपको बताता हूँ कि इसका नुकसान क्या है। मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो अपने किसी डॉग को आइवरमेक्टिन लगाए। उसकी वजह उसकी वजह ये है कि आइवरमेक्टिन जो है बेसिकली जब आप मैं क्योंकि खुद फार्मिंग भी करता रहा, मैंने बड़ी कैटल फार्मिंग वगैरह मैंने की। उसमें मुझे याद है कि हमारे जो गोट्स होगी या जो हमारे बड़े काउस वगैरह जो बुल्स वगैरह जो हैं उनको हम लगाया करते थे आइवरमेक्टिन। और जब उनको ये इंजेक्शन लगता था तो एक दफ़ा मतलब इंजेक्शन लगने के फ़ौरन बाद जो उनका रिएक्शन होता था आगे से, उससे अंदाज़ा होता था कि यार ये कितना हार्ड इंजेक्शन है, इसका कितना मतलब ये अंदर जाके वो बहुत इरिटेशन करता है जानवर को। एनिमल मतलब ये जो बड़े जानवर हो गए जैसे कैटल्स वगैरह जिसमें ये काउस बुल्स वगैरह हो गए, इनमें तो चलो वो बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त कर जाते हैं। अक्सर अगर आप गोट्स वगैरह को भी बकरियों को भी जो बकरों को अक्सर लगाते हैं, अगर आप उनको भी कभी ये इंजेक्शन लगाते हुए देखें, जब वेट उनको ये इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद वो एक तरह से ना तड़प जाते हैं, मतलब इतना अंदर जाके जलाता है इंजेक्शन जो है। तो अब हमारे अक्सर लोगों ने क्या किया हुआ, खासतौर पे गांव देहातों में लोग क्या करते हैं, यही इंजेक्शन जो कैटल्स को लगाते हैं वही वो अपने डॉग को भी लगा देते हैं। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए डॉग जो है वो बड़ा नाजुक है एज कंपेयर टू अगर आप इनके बड़े जो कैटल्स हैं इनके साथ अगर आप कंपेयर करें। और देखें इंजेक्शन लगाने से एक तो डॉग्स में ये कि जिन लोगों को पता नहीं है कि आइवरमेक्टिन जो है उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी रखनी पड़ती है डॉग्स के लिए। अगर तो कुछ पॉइंट्स का भी फर्क आ जाता है, 2-3 पॉइंट्स का भी फर्क आ जाता है, अगर ज़्यादा हो जाता है इंजेक्शन, उसकी वजह से आपका डॉग एक्सपायर हो सकता है। डॉग एक्सपायर उसकी वजह ये है कि ये डायरेक्टली लिवर को इफेक्ट करता है, ये जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो है। क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था और जो कि मैं पूरी ज़िंदगी कभी नहीं भूलूंगा। मैंने एक और उसके बाद तो मैंने बिल्कुल ही मतलब एक तरह से तौबा कर ली है कि ये इंजेक्शन मैंने कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करना।
मेरे पास एक मेरी फीमेल थी, मेरे बहुत से दोस्तों को पता है, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट एक पिटबुल की फीमेल थी, नैन्सी। उसको मैंने मेरे से बहुत बड़ी गलती ये हुई कि मैंने उसको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाया 2021 में। 2021 में मैंने, और मेरी बहुत फेवरेट, मेरी मतलब कि होम ब्रीडिंग की थी, और 4 साल मेरे पास रही वो। और उसको जब इंजेक्शन मैंने, गर्मियों में उसमें टेक्स आ गए, तो जब मैंने उसको इंजेक्शन लगाया, तो पता नहीं किस वजह से शायद वो, एक तो पपीज डिलीवर करके भी फारिग हुई थी उस टाइम, और जो है वो वीक थी, क्योंकि आपको पता है पपीज को फीड करवाने के बाद फीमेल्स वीक हो जाती हैं। तो वो मैंने उसको इंजेक्शन लगाया, तो एक दो दिन गुजरे तो वो सुस्त होना शुरू हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता। ये मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही वर्स एक्सपीरियंस था, जो कि मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और मेरी गलती की वजह से मेरी वो फीमेल जो है वो ज़ाया होगी। वो 2 दिन बाद क्या हुआ कि उसका उसका जो स्टमक है वो फूलना शुरू हो गया। मतलब मुझे नहीं समझ आई कि किस वजह से जो है ना उसका पेट निकलना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने एक दिन उसको देखा तो मैं खाना पीना उसने छोड़ दिया, तो मैंने वेट को बुलाया अपने पास। मैंने वेट को कैनल पे बुलाया, जब वो वेट आया उसने आके उसको देखा, तो उसने मुझे बताया कि इसका जो लिवर है वो फेल हो गया है, और उसकी बॉडी में सारा पानी भर गया था। उसके स्टमक में, उसके पेट में सारा पानी भर गया था। और जो है फिर खैर उसकी ट्रीटमेंट वगैरह उन्होंने की। वो उसके पेट से पानी निकालना था सारा, और जो है, लेकिन ये कि वो इतना पेनफुल प्रोसीजर था कि वो नहीं उसने सरवाइव किया। तो कहने का मकसद ये है कि मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आइवरमेक्टिन यूज़ करें, डॉग्स के लिए स्पेशली। बाकी कैटल्स का तो जो करते हैं वो बेहतर जानते हैं, लेकिन डॉग्स के लिए, क्योंकि डॉग्स जो हैं वो ये इंजेक्शन नहीं बर्दाश्त करते। और अक्सर जिन लोगों को पता है इस इंजेक्शन के बारे में, ये इंजेक्शन कभी भी गर्मी में दिन के टाइम नहीं लगाते धूप में, ये हमेशा रात के टाइम ठंडे टाइम पे लगाते हैं, क्योंकि इंजेक्शन ऑलरेडी इतना इतना गर्म होता है, इतनी इसमें हीट होती है, जब ये बॉडी के अंदर जाता है। एक दफ़ा अगर आप कुत्ते को वो इंजेक्शन लगाएं, कभी डॉग को लगाएं, उसके बाद आप उसका रिएक्शन देखना वो किस तरह तड़पता है वो डॉग। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, और इनफैक्ट मैं आपको मना करूँगा कि कभी भी भूल के भी आपने ये इंजेक्शन नहीं यूज़ करना डॉग्स के लिए। अगर तो डॉग्स में टेक्स, अव्वल तो आप कोशिश करें कि डॉग्स में आपके टेक्स आए ही ना। उसकी सबसे जो बेसिक प्रिकॉशंस आप कह लें उस उसमें ये कि आप डॉग की अगर रेगुलर बेसिस पे ग्रूमिंग कर रहे हैं, ब्रशिंग वगैरह कर रहे हैं, उसकी जगह आपने साफ रखी हुई है, और जो है फिर कोई चांस अगर, और आपके डॉग का किसी और डॉग के साथ अगर इंटरेक्शन नहीं है एक्सक्यूज मी, तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि आपके डॉग में टिक्स आए। लेकिन अगर आप उसकी ग्रूमिंग नहीं कर रहे, होता क्या है कि जब आप रेगुलर बेसिस पे ग्रूमिंग करते हैं, डॉग को ब्रश करते हैं, उसको हाथ छाथ लगाते हैं, तो उसमें अगर तो टिक्स आ भी रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में पता चल जाता है। लेकिन हम लोग का मसला ये है कि हम लोग 10-15 दिन, महीने में एक दो दफ़ा 3 दफ़ा अगर उसको ब्रश कर रहे हैं, तो वो टिक्स जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैंने आपको बताया कि ये दिनों नहीं घंटों के हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके बाद जाके हमें पता चलता है कि जो है ना डॉग्स में टिक्स हैं, फिर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये कि अगर फर्ज करें टिक्स आ भी गए, तो आप जो है, जो स्प्रेज वगैरह है, फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइनर है, पी टिक है, उसमें डी टिक है। पी टिक और डी टिक तो मैंने यूज़ किए हैं, भी बड़े अच्छे हैं। फ्रंट लाइनर भी बहुत अच्छा है। और जो है काफ़ी इस तरह के काफ़ी ब्रांड्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ आपको एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन आपको ये बताऊंगा कि आप महीने में एक दफ़ा, आपके डॉग्स में टिक्स ना भी हों तब भी आप ये स्प्रे कर दिया करें, बजाय इसके कि आपके डॉग में टिक आ जाए, उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े उस पर। तो उससे बेहतर है कि आप उसको, स्पेशली गर्मियों में, सर्दियों में अगर आप ना भी करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में टिक्स नहीं होते डॉग में मोस्टली। गर्मियों में आप जो है महीने में एक या दो दफ़ा आप अपने डॉग को वैसे ही स्प्रे कर दिया करें, कोई भी टेक्स का स्प्रे लेके
वो आप कर दिया करें। उसमें ये कि जो है ना फिर तो कोई चांस नहीं होगा आपके डॉग में टिक आने का। लेकिन कभी भूल के अपने डॉग को आपने आइवरमेक्टिन नहीं यूज़ करना, क्योंकि मैं आपको मना इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर तो जो लोग यूज़ करते हैं या तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम 0.1 0.2 इस तरह उसको लगता है उसके वेट के लिहाज से। लेकिन ये कि मुझे पता है कि मेरे जैसा बंदा जिसने इतने अरसे से डॉग्स रखे हैं, अगर वो गलती कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो इस वजह से बेटर ये है कि आप जो है उस पे स्प्रेस की तरफ जाएं, बजाय इसके कि जो है ना आप अपने डॉग को तकलीफ दें इंजेक्शन लगा के और उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, और जो है ये जो मैंने आपको एक सजेशन दी है ये आप अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्होंने डॉग्स वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं डॉग ऑनर्स जो हैं, और उनके डॉग्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह करेंगे अपने डॉग्स के लिए यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये मसला नहीं फेस करना पड़ेगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।